कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज, और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। Number 8. Paper of size A0 has dimensions 1189 mm x 841 mm. Each subsequent size A, N, is defined as a N1, cut in half parallel to its shorter sides. Write a program to calculate and print paper sizes A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 and A8. Let's. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 में लेसन नंबर 1 के। तो यहाँ पर हमें पेपर साइज A0 का पेपर साइज दिया हुआ है और हमें उसके थ्रू A0, A1, A2, A से लेकर A8 तक के साइज प्रिंट कराने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चलो तो यहाँ पर हमें फोर लूप का यूज करना पड़ेगा प्रिंट कराने हैं, क्योंकि हम बार बार प्रिंट नहीं करेंगे। वेरिएबल ले लेते हैं इन डाई। हम विडिट, सबसे पहले मैं आपको पेपर साइज बता देता हूँ क्या क्या होते हैं, क्योंकि उसके बिना हम नहीं कर सकते। A0 का जो साइज होता है वो होता है हमारा 841 मिलीमीटर बाय होता है 1189, ये दिया हुआ है हमें। तो हमारी जो लेंथ होगी, जो हमारी चौड़ाई होगी, वो तो ये हो जाएगी और ये हमारी लेंथ हो जाएगी। अब A1 का जो साइज होता है वो हमारा होता है 594 mm और 841। तो जो इसकी विड्थ होगी पहले A0 की, वो A1 के लिए हाइट का काम करेगी। इसी तरह से नेक्स्ट होगा, इसमें क्या होगा, जो हमारी इसकी विड्थ होगी वो उसके लिए हाइट का काम करेगी। तो ये हो जाएगी 594 हाइट इसकी, और जो इसकी विड्थ होगी वो प्रीवियस वाले पेपर साइज की हाइट की हाफ होगी, यानी 481 है, तो ये हो जाएगा 420। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको। एक हम विड्थ के लिए ले लेते हैं और हाइट के लिए ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम विड्थ और हाइट ले लेते हैं और एक ले लेते हैं टेम्परेरी वेरिएबल। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो, पहले हम W की वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेते हैं। हम A0 का साइज ले लेते हैं, तो इसकी विड्थ हो जाती है 841 और हाइट हो जाएगी 89। ठीक है, अब हमें फोर लूप चलाना है, तो हमें 8 साइज तक प्रिंट करना है। तो I इज इक्वल टू 0 से लेकर के A जब तक लेस देन है 9 तक, और I की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे। 8 साइज प्रिंट कराना है तो हमें वो करना पड़ेगा। अब प्रिंट एफ में हमें कराना है एक %d %
A0 का साइज आएगा, यहाँ पर हम आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे A1 A2 A3 और फिर करा देंगे हम विडिट करा देते हैं, विडिट के लिए D हो जाएगा। फिर हम एक ले लेते हैं यहाँ पर H के लिए, ये हो जाएगा हमारा आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी, फिर विडिट प्रिंट होगी, फिर होगी हाइट प्रिंट। अब हमारी यहाँ पर जो है वो आउटपुट आ जाएगा, ए की वैल्यू मतलब A0 हो जाएगा हमारा 841 और हाइट हो जाएगी 1189। अब हमें जो हाइट करनी है मतलब विड्थ जो करनी है वो करनी है हमें इस हाइट की हाफ, तो विड्थ में कर देंगे हम h/2। ठीक है, हम हाइट बाई 2 की वैल्यू को नहीं, पहले हाइट की वैल्यू को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर देते जिससे आगे को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो हाइट होगी फिर वो प्रॉब्लम करेगी। तो जो हमारी हाइट होगी, हाइट की वैल्यू हमने टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दिया और हाइट की वैल्यू को हम डाल देते हैं, हाइट जो होगी नेक्स्ट अपकमिंग हाइट जो होगी वो हमारी होगी विड्थ के बराबर। ओके, अब विड्थ में जो जाएगी वो जाएगी T/2। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पर इसका हाफ हो गया, इसकी इसका हाफ इसकी है।